इस वीडियो में कोण मापने के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो की सहायता से हम जानेंगे कि चांदे यानी कि प्रोट्रैक्टर की सहायता से किस प्रकार कोण मापे जाते हैं। ये आभासी चांदा यानी कि वर्चुअल प्रोट्रैक्टर उस वास्तविक चांदे से मिलता जुलता है जिसका उपयोग आप कोण मापने के लिए करते हैं। इसके लिए हम चांदे के केंद्र यानी कि सेंटर को उस शीर्ष पर रख लेते हैं जहां दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि कोण के शीर्ष पर रख लेते हैं। और उसके बाद हम इसके 0 डिग्री वाले सिरे को इस तरह से घुमाते हुए इस रेखा के साथ मिला लेते हैं, ठीक इस तरह से। तो अब चांदे की एक रेखा 0 डिग्री पर है और दूसरी रेखा 130 डिग्री पर है, इसलिए इस कोण का माप 130 डिग्री है। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। अब हम इसी तरह के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। एक बार फिर चांदी के केंद्र को कोण के शीर्ष पर रख लेते हैं और 0 डिग्री वाली भुजा को घुमाकर इस कोण की एक रेखा के साथ मिला लेते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। एक बार फिर चांदे यानी कि प्रोट्रैक्टर को घुमा लेते हैं इस तरह से। अब 0 डिग्री वाली भुजा इस कोण की भुजा से मिल रही है और दूसरी भुजा 40 डिग्री पर है, इसलिए इस कोण का माप 40 डिग्री है। यह काफी रोचक है। तो हम जानते हैं कि पहले चांदे को घुमाना है ताकि इसकी 0 डिग्री वाली भुजा इस कोण की किसी भुजा के साथ मिल जाए। अभी इस चांदे की भुजा कोण की भुजा से ठीक तरह से नहीं मिल रही है, इसलिए इसे थोड़ा और घुमा लेते हैं। और हमें घुमाते समय यह ध्यान रखना है कि चांदे यानी कि प्रोट्रैक्टर का केंद्र कोण के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स ऑफ एंगल पर हो। तो अब इस कोण की एक भुजा 0 डिग्री पर है और दूसरी भुजा 150 डिग्री पर है, इसलिए इस कोण का माप 150 डिग्री है। शायद आप नोट कर रहे होंगे कि कोण का माप जितना अधिक होगा, इस कोण का मुख उतना ही ज्यादा खुलेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या नहीं करना है। हो सकता है कि इस कोण में आप केंद्र यानी कि सेंटर को इस तरह से रखकर 0 डिग्री वाली भुजा को इस भुजा के साथ मिलाने के बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोण चांदे के भीतर नहीं होगा और इसलिए आप इस कोण को माप नहीं सकेंगे। आप वास्तव में ये वाला कोण मापने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रश्न में इस कोण को मापने के लिए नहीं कहा गया है। इस चाप यानी कि आंख से हमें मापे जाने वाले कोण का पता चलता है, इसलिए यह चाप चांदे के भीतर होनी चाहिए। तो अब हम चांदे को थोड़ा और घुमाकर 0 डिग्री वाली भुजा को कोण की इस भुजा से मिला लेते हैं और ये दूसरी भुजा 60 डिग्री पर है, इसलिए इस कोण का माप 60 डिग्री है। उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये उत्तर भी सही है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा।